हेलो स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों का क्रैश कोर्स लेकर यूट्यूब पर आया हूँ और मैं शुरू करने जा रहा हूँ त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति चलिए देखिए, त्रिकोणमिति को जितना भी प्रॉपर्टीज के गुण को हम लोग पढ़ते हैं, सब के सब हम लोग पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज जो होता है 3 रेखाखंडों से घिरी आकृति होता है, जिसमें एक कोण उसका 90 डिग्री होता है, जिसको समकोण त्रिभुज कहा जाता है। और हम लोग पढ़ चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो याद रखिएगा कि जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसको बोला जाता है हाइपोटेनस, HYPOTANEOUS, हाइपोटेनस। इसको सूचित किया जाता है H से। अगर इसमें से कोई एक कोण दिया हुआ रहे तो थीटा के सामने, कोण के सामने का भुजा जो होता है उसको हम लोग मान लेते हैं परपेंडिकुलर, PERPENDICULAR, परपेंडिकुलर। इसको हम लोग सूचित करते हैं P से, और इसका हिंदी होता है लंब। और हाइपोटेनस का हिंदी होता है कर्ण। और थीटा से जो सटा हुआ भुजा रहता है उसको बोला जाता है आधार। इसका इंग्लिश होता है बेस, सूचित किया जाता है B से। और हिंदी इसका होता है, हिंदी होता है इसका आधार। तो याद रखेंगे कि तीनों में एक रिलेशन होता है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि सबसे समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा h के स्क्वायर इक्वल टू, यानी कर्ण के स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर, यानी b के स्क्वायर प्लस p के स्क्वायर। इधर ही स्क्वायर है तो उधर जाके रूट चढ़ता है, यानी h बराबर अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी तरह से ये दोनों में से कोई एक निकालना होगा हमको, तो इसके लिए फार्मूला लगाएंगे p इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर इसी तरह से हमको निकालना रहेगा b, तो हो जाएगा अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। यानी कि जो भी अननोन रहेगा, नहीं दिया हुआ रहेगा, दो दिया हुआ रहेगा, एक निकालना रहेगा। इस फार्मूला को लगा करके हम लोग सबसे पहले इसको निकाल लेंगे। अब याद रखिएगा कि त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। तो इसका फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर P बाई H, कॉस थीटा बराबर होता है B बाई H, टैन थीटा बराबर होता है P बाई B, कॉट थीटा टैन का उल्टा होता है इसलिए होता है B बाई P, सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है इसलिए हो जाएगा आपका B बाई H बाई B। और कॉस जो होता है वो साइन जो होता है, कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है H बाई P। चलिए अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा। कोई एक दे देगा इसमें से और कहेगा कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालें। चलिए क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। दे देगा सपोज मान लिया साइन थीटा इक्वल टू 3/5। ठीक है, अब कहेगा कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है आपका, 20 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है त्रिकोणमिति से। मैं सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मैं एक एक करके सब पूरा करवा दूंगा। आप लोग सिर्फ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान से पढ़िए। चलिए, तो इसमें दिया है साइन थीटा इक्वल टू, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन। तो गिवन में क्या दिया हुआ है,
साइन थीटा बराबर दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 3/5। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P/H, यानी यहाँ से हो जाएगा P = 3, P के सामने 3 है तो 3 और H के सामने कितना 5 है, यानी इसका वैल्यू 5 हो गया। हमको निकालना है क्या, पहले B निकालना है। तो ये तीनों फार्मूला में से जिस पर बैठेगा उसको ले लीजिए, यानी लास्ट वाला फार्मूला से ही निकलेगा। तो B निकाल लीजिए, B = √H² - P²। लगा दीजिए, बैठा दीजिए फार्मूला पे, यानी हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। देखिए H का वैल्यू 5 और P का वैल्यू आपका 3, तो दोनों का स्क्वायर होता है अंडर रूट में स्क्वायर। तो B = निकल के आ जाएगा अंडर रूट 25 माइनस 3 तरीके 9, हो जाएगा आपका अंडर रूट 16। तो हो जाएगा ये कितना 4, यानी B = कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए अब देखिए, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन में, तो हम लोग निकाल लेंगे। साइन थीटा बराबर दे दिया है, बाकी बच गया कितना 5, ठीक है, ये पांचों को हम लोग निकाल लेंगे। तो कॉस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बराबर B/H। यहाँ से वैल्यू देखिए और लिखते जाइए। B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू हमको निकालना था, B का वैल्यू निकल के आ गया 4, तो हो जाएगा 4/H का वैल्यू 5। इसके बाद आता है tan थीटा। तो tan थीटा होता है P/B। तो P का वैल्यू हो गया आ गया, P का वैल्यू 3 है और B का वैल्यू 4 निकल के आया है। इसी तरह से cot थीटा। तो cot थीटा tan का उल्टा होता है, यानी B/P हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4/3। इसके बाद आ जाएगा sec थीटा। तो sec थीटा आपका cos का उल्टा होता है, यानी H/B हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 5/4, और नहीं तो इधर से भी वैल्यू देख देख के लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद cosec थीटा हो गया, cosec थीटा होता है H/P। H का वैल्यू 5 और P का वैल्यू 3। इस तरह से सभी क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे, ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा।